3 है, ये लो। तो R डबल डैश क्या हो गया हमारा फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 336 और 2 8 ओम। ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 8 ओम। ठीक है, चलिए भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, तो ये जो सर्किट दे रखा है इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है अपन को, ठीक है ना, फिर भी अभी समझा देंगे आपको। ऑल्सो फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल एट ईच रजिस्टर। ठीक है, हर एक रजिस्टर के लिए हमें पोटेंशियल भी निकालना है और करंट भी निकालना है कि इस रजिस्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें से कितना फ्लो हो रहा है, इसमें से कितना, इसमें से कितना, इसमें से कितना। उसी तरीके से इनका पोटेंशियल कितना होगा, इनका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कितना होगा, हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में एक तरीके से मेजर क्वेश्चन हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो सॉल्व करना ही है, टोटल रेजिस्टेंस तो निकालना ही है। इससे पहले वाले में हमने सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस निकाला था, लेकिन इसमें ओम्स लॉ भी लगेगा, उसकी हेल्प से हम करंट और पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस। चलते हैं भैया पॉजिटिव से, ये करंट आई लेके चले, यहाँ पर भी करंट आई। ठीक है ना, इस पॉइंट को ए बोला हुआ है, इस पॉइंट को ये बी है। ठीक है, ये करंट आई है, यहाँ से भी आई, यानी कि R1 से आई करंट निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ गए तो भाई कंफ्यूज हो गए, दो रास्ते आ गए, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही कंफ्यूज हो जाएं, जैसे ही टकरा जाएं, जैसे ही भटक जाएं, जहाँ से ही वो पैरेलल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये I1 हो जाएगा और ये I2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब फिर यहाँ पहुँचे तो इस जगह पर फिर टकरा गए, भाई यहाँ जाएँ कि इधर जाएँ, किधर जाएँ। ठीक है, तो यहाँ फिर से क्या कर देंगे, हम फिर से बांट देंगे। ठीक है, तो ये I1 है, I1 से फिर I2 भी हो चुका है, तो इसको बोल देते हैं I3। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, R रजिस्टर के हिसाब से दे देते हैं, जैसे R4 है तो इसको दे देते हैं अपन I4। ठीक है, ओके चलिए, और इसको दे देते हैं R2 और इसको दे देते हैं I3। ठीक है, ये हो जाएगा I3। ठीक है, चलिए यहाँ से बढ़ते ही आना, यानी कि I1 I2 प्लस I3 क्या हो जाएगा, I1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से निकले क्या, I2, ये I2 गया, यहाँ से भी I2 आएगा। ठीक है, यहाँ से I3 आएगा, ये I3, दोनों मिलकर के यहाँ पर I1 हो जाएगा, ये I1, यहाँ से क्या आ रहा है, I4 आ रहा है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो R5 में वापस I करंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से I और ये वापस पूरा करंट वापस बैटरी के पास आ जाएगा। बैटरी कितने वोल्ट की है, 9 वोल्ट की है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे पहले पैरेलल को सोल्व करते हैं। ठीक है ना, तो हमें दिख रहा है कि ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, तो इन तीनों का निकाल लेते हैं पहले, और इन तीनों का पैरेलल निकालेंगे तो फिर पैरेलल मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा इन तीनों का रेजिस्टेंस निकल के एक